प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भाई साहब 2 मिनट के लिए पेपर मिलेगा? क्या हुआ अभी? बादलपुर गांव में दहशत। 2.5 महीने में चौथा बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। गांव में खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो रही, पशु पक्षियों की मौत हो रही है। गांव वालों का कहना है कि ये घटनाएं ऐसे ही नहीं हो रही, भूत प्रेत का हाथ है। भूत प्रेत? What nonsense? ये भूत प्रेत होते हैं क्या? अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये फालतू की बकवास मत कर मुझसे तू। लेकिन साहब मैंने सुना है साहब कि पहले जो चौकीदार काम करता था वो गायब हो गया था। चुप, फिर बकवास की तूने। अरे वो गायब नहीं हुआ था, भाग गया था पड़ोस गांव की लड़की के साथ। और एक बात कान खोल कर सुन ले, देख मेरे साले के कहने पर मैं तुझे यहाँ काम पर रख रहा हूँ, वरना इस गांव में लोगों की कमी नहीं है। अभी से बोल दे, अगर तुझे काम नहीं करना है तो बोल दे अभी से। नहीं साहब माफ कर दो साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुनीम जी मुझे रख लीजिए काम में। ठीक है हाँ। ये ले बंगले की चाबी। और सुन, कल छोटे मालिक अमेरिका से आ रहे हैं, मैं किसी को भेज के बंगले की सफाई करवा दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। ख्याल रखना। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। जी सर। हे भगवान, शाम होने वाली है, इससे पहले कि रात हो जाए घर पहुंचाने में भलाई है। रक्षा करना भगवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। अभी तुम कैसे कह सकते हो कि सब बकवास है? I mean, हो सकता है कि उस गांव में इस तरह की घटनाएं घट रही हो। साहिल, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि भूत प्रेत पर तुम्हारा विश्वास है। अभी मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, पर क्या? क्या पर? तुमने कभी भूत को देखा है? तो बस भूत नहीं होते। अभी ऐसे तो किसी ने भगवान को भी नहीं देखा। तुमने देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है? नहीं। लेकिन लोग भगवान को मानते हैं, इसलिए भगवान होता है। साहिल, इस बहस का कोई अंत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें चीफ से इस बारे में बात करनी होगी।
अभिनव, साहिल, लाश को नीचे उतारो। अभिनव, यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा लग रहा है। और देखा, यहाँ थी हमें क्या देखने को मिला। साहिल, इसमें नया क्या है? हाँ, हम तो ये सब चीजें रोज ही देखते हैं। चीफ, इस आदमी के शरीर पर कोई झड़प का निशान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके माथे पर एक मामूली सी चोट है जिससे ज्यादा खून नहीं निकला है। शाना, इसका मतलब ये कि शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी मौत नहीं, तो फिर मौत हुई कैसे? इसका शरीर नीला पड़ा हुआ है। ऐसा अक्सर हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों के साथ होता है। शाना, एक काम करो, फौरन इस लाश को किसी नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी चीफ। ये देख रहे हैं चीफ, पैरों के निशान। लेकिन चीफ, ये कोई मामूली पैरों के निशान नहीं है। इनका साइज देखिए कितने बड़े हैं। ऐसे निशान इस पेड़ से लेकर उस घर तक है। चीफ, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और चीफ, मैंने कुछ लोगों से उस चौकीदार के बारे में पूछा। वो चौकीदार कल ही काम पर आया था और वो इस गांव का भी नहीं। अभी इस घर के मालिक या तो केयरटेकर को बुलाओ, हमें जरूर उनसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। और साहिल, तुम इस घर के अंदर जाओ और देखो कोई सुराग मिलता है भी या नहीं। चीफ, सिर्फ मेरा मतलब सिर्फ तुम साहिल, तुम जाओ, हम आते हैं। क्या सोच रहे हैं चीफ? अभी इस निशान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर क्या मतलब है इस निशान का? चले जाओ यहाँ से। इस निशान का मतलब है यहाँ से चले जाओ। ये भूतों और आत्माओं की भाषा है। ये कह रहा है कि यहाँ से सभी चले जाएं। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहाँ से। मरोगे तुम लोग।
चीफ, इस घर की हालत तो देख के लगता है कि ये काफी दिनों से बंद पड़ा था और यहाँ पे लारें पड़ी हुई है और खून के निशान भी है। लगता है वो चौकीदार इस घर में कुछ करने आया था और इस घर में आने के बाद उसकी मौत हो गई। हाँ साहिल, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि चौकीदार की मौत इस घर में हुई तो फिर उसकी लाश वहां बाहर पेड़ पर कैसे पहुंची? चीफ, इस घर का सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत पड़ा है। किसी तोड़फोड़ या झड़प का कोई निशान नहीं। समझ में नहीं आ रहा चीफ कि उस चौकीदार की मौत यहां पर हुई तो हुई कैसे? हाँ, अभी इसी बात का तो पता लगाना है। एनीवेज, मैंने तुम्हें इस बंगले के केयरटेकर को बुलाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, किसी भी वक्त आते होंगे। नमस्ते हुजूर। हुजूर, मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला मुनीम रामलाल। तो आपने ही उस चौकीदार को काम पर रखा था? जी हुजूर, मैंने ही उसे अपने साले के गांव से बुलाया था यहाँ वॉचमैनी करने के लिए। क्यों? आपके गांव में लोग नहीं है काम करने के लिए जो आपने दूसरे गांव से उसे बुलाया? हुजूर, सच बात तो यह है कि यहाँ कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि पिछले चौकीदार को भी उसी भूत ने गायब किया है। और इस चौकीदार को तो मार ही डाला। हुजूर, एक बात बताऊं, पिछले कई महीनों से इस गांव से कई लोग, कई बच्चे और कई जानवर भी गायब हुए हैं। भूत का साया? कुछ अंदाजा है आपको कि भूत किसका है? साहिल, देखिए, हम इन सब बातों को नहीं मानते। मुनीम जी, ये बताइए कि इस घर का असली मालिक कौन है और कहां है? वो हुजूर, मैं हूं इस घर का असली मालिक। यही है इस घर के मालिक। तो आप यहां नहीं रहते? पिछले 7 सालों से मैं अमेरिका में सेटल्ड हूं। तो आप 7 साल बाद अचानक यहां कैसे? मुखिया चाचा ने मुझे फोन पर बताया कि वो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर अपने बेटे के पास शहर जाना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए यहाँ आ गया। मालिक, अब ये सब बेचकर मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए ताकि मैं ये सब छोड़कर यहाँ से दूर जा सकूं। ये तुम सब लोगों को क्या हो गया है? आखिर तुम लोग गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? क्या बताऊं छोटे मालिक, इस गांव में एक भयानक भूत आ गया है। What nonsense! ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। मिस्टर अजीत, इन अफवाहों की वजह से ही हम यहाँ आए और इस मामले की तहकीकात करने के लिए हम इस गांव में रहेंगे। मेजर साहब, अगर आप चाहें तो मेरे इस घर में रह सकते हैं और मैं भी यहीं रुकूंगा। तुम यहां नहीं रुक सकते अजीत। आपकी तारीफ? ये मेरे चाचा जी हैं और इस गांव के मुखिया हैं। अजीत, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुम यहां नहीं रुकोगे। क्यों? आपका घर भी तो इसी गांव में है, वहां इन्हें खतरा नहीं होगा? नहीं होगा। शायद आपको पता नहीं है कि गांव का सिर्फ पश्चिमी इलाका यानी कि ये इलाका भूत के प्रकोप से पीड़ित है। सफाई हो गई? हाँ साहब, घर की सफाई हो गई। ले लीजिए चाबी सर। ठीक है, अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो हम मुखिया जी को फोन कर देंगे। जाओ। ठीक है सर। ओके गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। साहिल, शाना का फोन आया था ना तुम्हें? तो क्या कहती है उस चौकीदार की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? लेकिन अगर उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो फिर उसकी लाश यहां से उस पेड़ तक कैसे गई? इसका मतलब उस चौकीदार ने कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज देखी होगी। कोई भूत। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
कमांड फोर्स के ऑफिसर होते हुए भी तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? पागल हो गए हो तुम? चीफ, अब आप बताइए कि करना क्या? साहिल, तुम इस गांव के और लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और उन सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनकी मौत रहस्यमय हालात में हुई है, और ये देखो कि कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। ओके चीफ। रवि, तुम उस तांत्रिक की कुंडली निकालो। हो सकता है कि इस वारदात के पीछे उसका हाथ हो। राइट चीफ। मैं यहां की लोकल पुलिस को कांटेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें यहां की लोकल पुलिस की जरूरत पड़ेगी। है दम तो सामने आ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है कि आपके गांव में इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? मेजर साहब, हम एक्शन ले तो लें, लेकिन किस पे? इंसान होता तो अब तक हमारी कस्टडी में होता, लेकिन भूत पर हम क्या एक्शन लें? आप ही बताइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें इस मामले की जड़ तक जाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू। चीफ, जैसा कि आपने कहा था, हमने गांव के लोगों से पूछताछ की और उनसे पूछताछ के बाद हमने ये 2 लिस्ट बनाई। ये उन लोगों की लिस्ट है जो अब तक गायब हुए हैं और ये उनकी जिनकी मौत हो चुकी है। एनीवेज, अभी तुमने उस तांत्रिक पर नजर रखी, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं चीफ। दूसरे ढोंगी बाबाओं की तरह वो भी मंत्र उच्चारण कर रहा था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो कभी नींबू में सुई घुसा रहा था। मुझे लगता है चीफ, लोगों में फैले हुए अंधविश्वास का बस फायदा उठा रहा है वो। एनीवेज, अभी यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर से मैंने बात कर ली है, वो इस काम में हमारी मदद करेगा। साहिल, आर यू ऑल राइट साहिल? चीफ। साहिल, मुझे लगता है तुम थोड़ा आराम कर लो। रात काफी लंबी और काम बहुत ज्यादा। मैं और अभी पुलिस स्टेशन जाते हैं कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने। चीफ, मैं डू एज आई से साहिल। चीफ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दिस इज एन ऑर्डर।
कौन है वहां पर? साहिल, साहिल क्या हुआ? साहिल क्या हुआ? वो मुझे मार डालेगा। साहिल वो मुझे मार डालेगा। साहिल होश में आओ। अभी मैं कहता हूँ होश में आओ। वो मुझे इस घर में मार डालना चाहता है। मेरे पैर के नीचे नींबू आ गया था। शराब शराब, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलिए उस घर में चलिए मेरे साथ। लेट्स गो। ये देखिए चीफ, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे कोई लाइट भी काम नहीं कर रही है। अभी लाइट चालू करो। ये कैसे हो सकता है? अरे साहिल, यहां सब कुछ ठीक ठाक है। ये क्या मजाक है? लगता है साहिल तुमने कोई डरावना सपना देखा। नहीं, अभी वो सपना नहीं, वो सब हकीकत थी। इनफ साहिल, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है? तुम दिमाग कहां है तुम्हारा? रिलैक्स रिलैक्स अभी रिलैक्स। एंड यू टू साहिल, काम डाउन। देखो, सबसे पहले तो तुम अपने मन का ये वहम निकाल दो। हम सब है ना तुम्हारे साथ, और हो सकता है कि तुम्हें अकेला देखकर किसी ने तुम्हें अपना टारगेट बनाया हो, लेकिन अब हम उसे किसी को भी अपना टारगेट नहीं बनाने देंगे। ये इस गांव का मैप है और गांव के लोगों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक गांव का ये जो हिस्सा है वो अफेक्टेड है। अब इस एरिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में तुम जाओगे अभी, एरिया बी में साहिल तुम एक कांस्टेबल के साथ जाओगे, और एरिया सी में मैं जाऊंगा। All right, guys, let's move. अरे अजीत जी, ये देखो। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी तहकीकात? बस तहकीकात के सिलसिले में आज पूरी रात हम इस गांव में पेट्रोलिंग करेंगे। चीफ, वो सब लोग अपने घरों को छोड़ के कहां जा रहे हैं? कुछ दिनों से गांव के लोग
मंदिर में जाकर रात गुजारते हैं। मुखिया जी, जब गांव के सारे लोग भूत प्रेत के डर से अपना घर छोड़कर मंदिर में रात गुजार रहे हैं, तो आप इस वक्त यहाँ कैसे? एक्चुअली इस ब्रोकर को मैं अपना घर दिखलाने के लिए लाया था। साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये घर बिकना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके कहने से मैं आपके साथ यहाँ पे आया। अब मुझे जल्दी से घर दिखाइए। देखिए ना, रात भी हो चुकी है, मेरे भी घर में मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लगता है उस घर में कोई है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चलो देखते हैं। सब माफ करो, सब गलती हो गई, सब माफ करो, सब माफ करो, सब। बहुत फैला ली तूने गांव में दहशत। लोगों को डरा के उनके घरों से दूर ले जाकर घरों में चोरियां करता है तू। तूने मुझे भी डराया? अबे चूहे कहीं के, भूत बनने चला था। चल, तेरा ऐसा भूत बनाएंगे अब। लोगों को डराने के लिए तूने लोगों को गायब किया, कुछ लोगों को तूने मौत के घाट उतार दिया। बोल, तूने जिन जिन लोगों को गायब किया वो लोग कहां हैं? और ये भी बता कि कौन है तेरे साथ। बोल। साहब, मैं एक मामूली चोर हूँ साहब, और पास के ही गांव में रहता हूँ साहब। सुना कि यहाँ गांव में लोग भूत की वजह से डरे हुए, तब मैं और मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे आए साहब। हमने तो सिर्फ भूत होने की अफवाह का फायदा उठाया साहब, लेकिन साहब ये अफवाह हमने नहीं फैलाई साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। भैया साहब, हमने उस चोर के सारे साथियों को पकड़ लिया है और बहुत जल्द उनसे कबूलवा लेंगे कि उनके वो साथी कहाँ हैं। आपकी मदद से हमने उनको पकड़ लिया है, वरना हम भी ये सोच रहे थे कि यहाँ सचमुच का भूत है। तो चीफ, चलने की तैयारी करें? नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों चीफ? मुजरिम को तो हमने रंगे हाथों पकड़ा। अभी शायद तुमने सुना नहीं कि चोर ने क्या कहा। चोर ने यह कहा कि उसने भूत की अफवाह का फायदा उठाया है। इसका मतलब कि भूत की अफवाह उससे नहीं फैलाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस वारदात के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन चीफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उसने खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए कहा हो। उसने ये इसलिए कहा हो ताकि उस पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगे, ना कि मर्डर और लोगों को गायब करने का। हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। और इसीलिए आज पूरी रात हम इस गांव में पेट्रोलिंग करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम कल वापस लौट जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इलाके के सारे चोर चक्कों को राउंड अप करो फौरन। इतनी दूर से आने के बाद में मुझे कुछ फायदा हुआ यहाँ पर आके? कुछ फायदा नहीं। मेजर साहब, आप? भाई, मैं आपको एक खुशखबर देने आया हूं कि कल रात हमने भूत के बेस में चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया है। हाँ, हमें पता है। हाँ, तो ये खुशखबरी सुनकर तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। इसकी बजाय आप इतने अपसेट क्यों? जी, वो अपना घर और जमीन नहीं बिकने की वजह से परेशान है। ऑफ कोर्स, ये भूत वूत से हमें क्या लेना देना है? एनीवे,
अगर आपका काम खत्म हो गया तो प्लीज आप। देखिए, हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। आपने हमें रहने के लिए आपका घर दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। जाते वक्त चाबियां छोड़ते हुए जाइएगा। यार अभी तुझे नहीं लगता हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यार, उस भूत का नाटक करने वाले चोर को हमने पकड़ तो लिया है। यू मीन हमने? अब मेरा मतलब हाँ यार, उसको तूने पकड़ा। मानता हूँ भूत तेरे हाथ लगा, और अच्छा ना तेरे हाथ लगा। अगर गलती से भी वो मेरे हाथ लग बस जाता ना। बस बस मालूम है, बहुत बहादुर हो तुम। अरे तुम्हारी बहादुरी तो तुमने कल ही साबित कर दी। भूत भूत शक्ल देखी थी अपनी, चेहरा पीला पड़ गया था और अभी डींगे मार रहे हो। क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, अरे बोलो ना साहिल। साहिल, 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 साहिल उठो, उठो साहिल, साहिल। ये तो अभी क्या आवाज है? रुक जाओ। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। बता कौन है तू? बता। सुजीत, सुजीत सर। बेटा रुक जाओ बेटा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। चाचा जी प्लीज मुझे मत रोकिए। अगर मैं यहाँ 1 मिनट और भी रुका तो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आपकी मुसीबत को हम आपसे मिलवाने लाए। जी हाँ। व्हाट? अबे साहिल, लेकर आओ उसे।
आप तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, ये तो हमारे चाचा जी का छोटा साला है। जीजा जी, मुझे बचा लो। कहां चले मुखिया जी? अब बता सच क्या है? बता। बताता हूं, यह सारा षड्यंत्र मैंने ही रचा था और गांव में भूत की अफवाह भी मैंने ही फैलाई थी। लेकिन सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया और न ही मेरे साले सुजीत ने। हम दोनों ने मिलकर तो खाली गांव में भूत का डर फैलाया था। और ये गांव में जो बच्चे गायब हुए हैं उनको मैंने ही कैद करके रखा है अपने साले सुजीत के गोदाम में। लेकिन हम लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सच कह रहा हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हमने। नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो चौकीदार की मौत? मैं बोलता है तू साहब, मैं तो बस उसे डरा रहा था, लेकिन वो बुड्ढा दिल का बहुत ही कमजोर निकला और साहब उसे वही दिल का दौरा पड़ गया, इसीलिए वो वही मर गया। और मैंने उसे बाहर के पेड़ में लटका दिया ताकि लोगों में दहशत और बढ़ जाए। चाचा जी, ये सब क्या है और क्यों किया आप लोगों ने ये सब कुछ? मैं बताता हूं मिस्टर अजीत, जब हमने इसे पकड़ा और इसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी की, ये सब कुछ सच सच बोलने लगा। और आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके गांव से कुछ ही दूरी पर कुछ पहाड़ियां हैं जहां दूर दूर से टूरिस्ट ट्रैकिंग करने या छुट्टियां बिताने आते हैं। और आज भी वहां पर होटल्स की सुविधाएं नहीं है। और मुंबई के बहुत ही जाने माने होटेलियर चिनॉय सेठ यहां आपके गांव में एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहां के आपके गांव के एक ब्रोकर से बात भी की। और वो ब्रोकर वही था जो आपका घर बिकवाने के लिए आपकी मदद कर रहा था। और जब उस ब्रोकर ने चाचा जी से बात की तो इनके दिमाग में एक प्लान आया। और आपके चाचा ने यह सोचा कि क्यों न इस गांव की जमीन को खरीद कर उस चिनॉय सेठ को बेच दी जाए। और इसीलिए इन्होंने अपने साले सुजीत और उस ब्रोकर के साथ मिलकर प्लान बनाया कि भूत प्रेत की अफवाह फैलाकर इस गांव की जमीन को पानी के मोल खरीदकर बड़े ही ऊंचे दामों में चिनॉय सेठ को बेचकर खूब पैसा कमाया जाए। और इसीलिए इन्होंने आपको भी यहां बुलाया। क्यों मुखिया जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, लेकिन आप लोगों ने यहां पहुंचकर मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अभी साहिल, इन दोनों को इनके साथी उस ब्रोकर के पास ले जाओ। जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते बांटेंगे मुनाफा। ले जाओ। इंसान के पास चाहे कितनी भी इज्जत, रुतबा, पैसा क्यों न हो, लेकिन इंसान हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखता है। ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखना यह कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरह के हथकंडे आजमाना यह अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। और वैसे भी हमारे देश में आए दिन ऐसे किस्से होते रहते हैं कि भूत प्रेत की अफवाह फैलाकर लोगों के जमीन जायदाद हड़प लिए गए हैं। और इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और अंधविश्वास का डट कर विरोध करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।